हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 लेके आया हूं। और दोस्तों, आज हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 80 प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल, यूपीएलटी, यूपी लेक्चरर, पुलिस व राज्य व केंद्रीय सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 80 प्रश्नोत्तरों में पहला है, आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई? तो दोस्तों, आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और विकासशील देशों को वित्त पोषण, सलाह तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह में कितनी संस्थाएं शामिल हैं? तो इसमें 5 संस्थाएं शामिल हैं, जो हैं आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए और आईसीएसआईडी। अगला प्रश्न है, आईबीआरडी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईबीआरडी का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अर्थात पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, यानी आईडीए को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी आईएफसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, एमआईजीए का पूर्ण रूप क्या है और इसका कार्य क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और इसका उद्देश्य है विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, आईसीएसआईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीएसआईडी का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, आईएमएफ द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति का नाम क्या है? तो इसका नाम है विशेष आहरण अधिकार, यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अगला प्रश्न है, आईएमएफ द्वारा कौन सी प्रमुख रिपोर्ट जारी की जाती है? तो आईएमएफ द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा कौन सी प्रमुख रिपोर्ट जारी की जाती है? तो विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, आईएमएफ में सदस्य देशों का वोटिंग अधिकार किस पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है उनके कोटा पर। अगला प्रश्न है, आईएमएफ के संदर्भ में कोटा का क्या अर्थ है? तो आईएमएफ के संदर्भ में कोटा का अर्थ है वह राशि जो प्रत्येक सदस्य देश को सदस्यता के समय जमा करनी होती है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ ने किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का स्थान लिया? तो डब्ल्यूटीओ ने गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का स्थान लिया। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ के मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूटीओ के मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को निर्धारित करना और व्यापार विवादों का निपटारा करना। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय कौन सा है? तो यह है मंत्रिस्तरीय सम्मेलन। अगला प्रश्न है, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1948 में। अगला प्रश्न है, ट्रिप्स समझौता किस संगठन से संबंधित है? तो यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ट्रिप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 166 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, वह देश कौन सा है जो हाल ही में डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना है? तो वह देश है कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। ये 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी 2024 में 165वें और 166वें सदस्य बने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, आईएलओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में।
अगला प्रश्न है यूएनडीपी कौन सी प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक एसडीआई के 3 मुख्य संकेतक क्या हैं? तो मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य संकेतक हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। अगला प्रश्न है ADB की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। अगला प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB किन देशों के समूह द्वारा स्थापित किया गया है? तो NDB ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समूह द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है NDB का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। अगला प्रश्न है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। अगला प्रश्न है सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो ओपेक का पूर्ण रूप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। अगला प्रश्न है ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। अगला प्रश्न है G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो G7 में USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है G20 में कितने सदस्य हैं? G20 में 19 देश हैं और यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ इसमें सम्मिलित हुए थे सितंबर 2023 से। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक का पूर्ण रूप क्या है? तो बिम्स्टेक का पूर्ण रूप है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का सचिवालय है ढाका, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड्स में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलोन, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है WEF द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है? तो WEF द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी की जाती है। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह है विशाल पांडा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। अगला प्रश्न है पेटेंट सहयोग संधि PCT का प्रशासन कौन सा संगठन करता है? तो यह करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO या WIPO। अगला प्रश्न है WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, भारत में और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है अबू धाबी, UAE में। अगला प्रश्न है IMD द्वारा जारी रिपोर्ट क्या है? तो यह है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। अगला प्रश्न है जुड़वा घाटा का क्या अर्थ है? तो सरकारी बजट घाटा और चालू खाता घाटा दोनों का एक साथ होना इसे जुड़वा घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी देश के भुगतान संतुलन के मुख्य घटक क्या हैं? तो किसी देश के भुगतान संतुलन के मुख्य घटक हैं चालू खाता और पूंजी खाता। अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन में अदृश्य मदों में क्या शामिल होता है? तो इसमें अदृश्य मदों में सेवाओं का व्यापार, प्रेषण और निवेश आय होता है।
अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली किस प्रकार की विनिमय दर प्रणाली थी? तो यह स्थिर विनिमय दर प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, करेंसी बोर्ड प्रणाली में मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? तो यह करता है किसी विदेशी मुद्रा की स्थिर दर को बनाए रखने वाली संस्था। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड एरिया से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है सदस्य देशों के बीच टैरिफ को हटाना, जबकि गैर सदस्य देशों पर अपने अलग टैरिफ लगाए रखना। अगला प्रश्न है, डंपिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है किसी उत्पाद को उसके घरेलू बाजार की कीमत से कम दाम पर किसी दूसरे देश के बाजार में बेचना। अगला प्रश्न है, संरक्षणवाद क्या है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सीमित करने के लिए टैरिफ और कोटा जैसे उपायों का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन क्या होता है? तो अवमूल्यन होता है सरकारी तौर पर किसी देश की मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा के संदर्भ में कम करना। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह करता है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित होती है? तो इसकी वार्षिक बैठक होती है दावोस, स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों, आज हमने अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 देखे, जिनमें आज हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 80 प्रश्नोत्तर देखे, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।